बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था, लेकिन वह राजा लड़कियों से बड़ी नफरत करता था। उसे लड़कियां एक आंख न भाती थी। एक बार उसकी रानी गर्भवती हो गई। राजा ये बात सुनकर खुश तो बहुत हो गया, लेकिन वह अपनी रानी से बोला, अगर तुम्हें लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हो गई तो उसे जिंदा दफना देना, नहीं तो तुम्हारी भी खैर ना होगी। बेचारी रानी बहुत ज़्यादा डर गई कि ये राजा तो अगर बेटी हो गई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही उसके प्रसव का समय निकट आ रहा था, लेकिन जिस समय उसे बच्चा होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ही राजा को बाहर जाना पड़ गया। राजा ने अपनी पत्नी से फिर वही बात दोहराई कि अगर बेटा हुआ तो ही रखना, अगर लड़की हो गई तो उसे जिंदा दफना देना, ये बात याद रखना। अब तो राजा ये बात कहकर दूसरे राज्य को चला गया। उधर कुछ दिनों के बाद रानी को दर्द शुरू हो गए और उसे एक कन्या पैदा हुई। कन्या को देखकर रानी घबरा गई कि अब क्या होगा। उसने कहा था कि अगर लड़की हुई तो उसे दफना देना, लेकिन मैं अपनी पुत्री को दफनाना नहीं चाहती। तब जिस दाई ने रानी का प्रसव करवाया था वह बोली, रानी साहिबा आप चिंता ना करें, मैं लोगों को दिखाने के लिए इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं इसे दफनाऊंगी नहीं, मैं इसे अपने घर में पालूंगी। आप इसकी ज़रूरतों का सामान मेरे घर पर भिजवाती रहना। रानी को ये बात सही लगी, उसने ऐसा ही किया। दाई को बहुत सारे जेवर दे दिए। अब दाई उस छोटी सी लड़की को लेकर वहाँ से चली गई। सब लोगों को यही लगा कि दाई ने छोटी बच्ची को दफना दिया है, लेकिन दाई उसे अपने घर ले गई और उसका बहुत ध्यान रखने लगी। जब राजा वापस आया तो उसे खबर दे दी गई कि लड़की हुई थी, उसे मरवा दिया गया है। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो जान छूटी, लेकिन होने वाला तो कुछ और ही था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और रानी फिर से गर्भवती हुई। इस बार रानी को बेटा हुआ तो महाराज बड़े खुश हुए। सारे नगर में बहुत खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बंटवाई गई। ये सब देखकर रानी को अपनी बेटी की याद आ रही थी कि ना जाने आज वो भी मेरे पास होती तो अपने भाई को देखकर कितनी खुश होती। लेकिन क्या कर सकती थी, रानी अब अपनी बेटी से कभी कभार छुप छुप कर मिलने चली जाती थी और उसे देखकर बहुत खुश होती, क्योंकि रानी की बेटी बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब लड़की जवान होने लगी और उधर उसका भाई भी बड़ा हो गया। दोनों के बीच बस एक ही साल का अंतर था। एक दिन रानी बोली, राजा साहब अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचिए, वह अब बड़ा हो गया है। राजा ने कहा, मैं अपनी पसंद की लड़की से ही इसका विवाह कराऊंगा। एक दिन राजा शिकार पर जा रहा था और उधर से वह दाई अपनी बेटी के साथ नगर में चली आ रही थी। तभी राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। लड़की बहुत सुंदर थी। ऐसी लड़की राजा ने पहले कभी ना देखी थी। तो राजा ने घर आकर रानी से कहा, आज मैंने एक बड़ी सुंदर लड़की देखी है और मैं उसी के साथ अपने बेटे का विवाह कराऊंगा। रानी ने पूछा, कहाँ देखी है, कौन है वो? तब राजा कहने लगा, जो हमारी दाई है उसी के घर में रहती है। जब ये बात रानी ने सुनी तो उसे पता चल गया कि वो और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है और राजा अपनी ही बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह कराना चाहता है। वह सहम गई, लेकिन कह भी कुछ ना सकती थी, नहीं तो राजा उसे वहीं पर खत्म कर देता। राजा ने अब विवाह का प्रस्ताव उस दाई के घर पर भिजवा दिया, लेकिन जब दाई को पता चला कि इसका विवाह इसके भाई के साथ ही कराना चाहता है राजा, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मेरे घर पर
आज के बाद कोई रिश्ता लेकर मत आना, क्योंकि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। हम ठहरे गरीब और राजा साहब का बेटा तो बहुत अमीर है, हम उससे अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। राजा ने जब दाई की ये दुष्टतापूर्ण बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने दाई को अपने राजमहल में बुलवाया और उसके खूब मार पड़वाई। जब मार पड़ती रही तो बेचारी दाई बेसुध हो गई और उसने गुस्से में आकर राजा को वो सत्य बता दिया जो उसे नहीं बताना चाहिए था। दाई ने कहा, जिस लड़की से तू अपने बेटे का विवाह कराना चाहता है, तुझे पता भी है मूर्ख कि वो कौन है? राजा सहम गया कि ये क्या कहना चाहती है। तब दाई ने कहा, वो और कोई नहीं, तेरी ही औलाद है, तेरी ही बेटी है, जिससे तू अपने बेटे का विवाह कराना चाहता है। क्या भाई बहन का विवाह होता देखा है कहीं? राजा ने जब ये हकीकत जानी तो वह बहुत डर गया कि ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हुआ। उसने अपने बेटे को ही आदेश दे दिया कि जाओ, अपनी बहन को लेकर जंगल में चले जाओ और उसे मारकर वापस आ जाना, और सबूत के तौर पर उसकी आंखें और थोड़ा सा खून लेकर आना, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। राजा के लड़के ने पहली बार अपनी बहन को देखा था तो वह उससे कैसे जुदा हो सकता था। पहले तो वह अपनी बहन के गले लगकर बहुत रोया। फिर उसे जंगल में ले गया और उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी कि बहन, आज पिताजी ने तुझे मारने के लिए यहाँ भेजा है और तेरी आंखें और तेरे शरीर का थोड़ा खून मंगवाया है, जिससे उन्हें यकीन हो जाए। मैं तुझे कहता हूँ, तू यहाँ से भाग जा, जल्दी चली जा, मैं झूठ मूठ का कोई बहाना बना दूंगा। बहन ने कहा, भैया आज तुम मुझे मार ही डालो, मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दे देना, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके भाई ने उसे बहुत समझाया कि बहन तू चली जा, मैं देख लूँगा जो भी होगा, लेकिन बहन उसे बार बार यही कहती रही, नहीं भैया, मैं तेरी बलि नहीं चढ़ने दे सकती। लेकिन भाई ने आखिरकार अपनी बहन को राजी कर लिया और उसे दूर जंगल में भेज दिया। उसके बाद भाई ने एक हिरण का शिकार किया, उसकी आंखें निकाली और थोड़ा सा खून अपने साथ ले गया और अपने पिता को ले जाकर दिखा दिया। पिता ने भी उसकी आंखें अपनी आंखों से मिलवाई तो उसे यकीन हो गया कि हाँ, ये मेरी बेटी की ही आंखें हैं। उधर रानी रोते रोते अपने बेटे से बोली, बेटा क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया? तब भाई ने कहा, नहीं माँ, मैंने उसे भगा दिया है, लेकिन पिताजी को यकीन दिलाने के लिए मैंने हिरण का शिकार करके उसकी आंखें उन्हें दी हैं। अब तो रानी को भी थोड़ा संतोष हुआ और उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, अब तुझे ही उसका ध्यान रखना है। उधर बेटी जंगल में रहने लगी, फल फूल तोड़कर खाने लगी। बेचारी कभी झाड़ियों के नीचे सोती तो कभी किसी पेड़ पर चढ़कर बैठी रहती। ऐसे ही अपना समय बिता रही थी। कुछ ही दिन हुए थे कि अब तो उसके कपड़े भी फटने लगे थे। एक दिन उसी रास्ते से एक राजा जा रहा था। राजा थक गया तो वह उस पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर वह लड़की बैठी हुई थी। उसके शरीर पर कपड़े भी बहुत कम बचे थे, इसीलिए वह नीचे भी नहीं आ सकती थी। उसने जल्दी से कुछ पत्ते तोड़े और अपने शरीर पर बांध लिए। उधर राजा पेड़ के नीचे लेटा लेटा पेड़ की ओर देख रहा था। तभी उसे उन पत्तों में छिपी वह लड़की दिखाई दे गई। राजा ने कहा, तुम जो भी हो, अप्सरा हो, परी हो, भूत हो, पिशाचनी हो, जो भी हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तब लड़की बोली, महाराज, मैं पास के ही राज्य के राजा की लड़की हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं है। आपके नीचे जो चादर बिछी है, अगर आप वो ऊपर की ओर फेंक दे तो मैं उसे लपेटकर नीचे आ जाऊंगी।
तब राजा ने वह चादर उस लड़की की ओर फेंकी। लड़की ने अच्छे से वह चादर अपने शरीर पर ढकी और नीचे उतर आई। राजा ने जब इतनी सुंदर लड़की के चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। उसे उससे प्यार हो गया। वह बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मुझसे विवाह करोगी? लड़की बेसहारा थी, जंगल में दर दर भटक रही थी। जंगली जानवरों के खाने का भी बहुत भय था, तो उसने राजा से विवाह करने को कह दिया और खुशी खुशी राजा के साथ चली गई। राजा ने अपने राज्य में ले जाकर उस लड़की से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल बाद लड़की ने एक छोटी सी बच्चे को जन्म दिया। राजा ने उस समय रानी से पूछा, रानी साहिबा, अब तो बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आई थी? लेकिन रानी ने बात टाल दी और राजा फिर से वह बात भूल गया। ऐसा करते करते रानी के दूसरा बेटा हुआ। राजा ने उस खुशी के मौके पर फिर से रानी से वही सवाल किया, लेकिन रानी ने उस वक्त भी उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। करते करते तीसरा बेटा हो गया। अब तो राजा ने ठान लिया कि इस बार मैं रानी से उसकी सच्चाई जरूर पूछूंगा। राजा ने उसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा जोर दिया तो रानी को असलियत बतानी पड़ी। राजा ने जब अपनी पत्नी की ये दुख भरी दास्तान सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि इसकी क्या गलती थी जो तुमने उसके साथ ऐसा किया। रानी घबरा गई और बोली, मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं वहीं खुश हूँ। मुझे अपने पिता के पास नहीं जाना, आप मत ले जाओ। लेकिन राजा नहीं माना, कहने लगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रिय, तुम अपनी माता और भाई से न जाने कब से नहीं मिली हो, मैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगा। रानी बहुत घबरा रही थी कि मेरा दुष्ट बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन राजा जिद कर बैठा। जाने का समय भी तय हो गया, लेकिन अफसोस की बात थी कि राजा को उसी समय कुछ जरूरी काम आन पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी के साथ अपने राजमंत्री, राजगुरु और अपने विश्वसनीय मित्र को भेज दिया और उसके साथ बहुत सारे सैनिक भी भेज दिए और अपनी पत्नी से कहा कि मैं चौथे पड़ाव पर तुमसे आकर मिलूंगा और फिर साथ ही तुम्हारे पिता के यहाँ चलेंगे। रानी डरते डरते उनके साथ अपने पिता के राज्य को चली गई। जब उन्होंने पहला पड़ाव डाला तो वहाँ पर सैनिक तंबू लगा रहे थे। रानी के तंबू के पास ही एक तंबू और लग रहा था। रानी ने पूछा कि ये किसका तंबू है? तब सैनिकों ने बताया कि ये मंत्री साहब का तंबू लगा रहे हैं। अब तो रानी मंत्री जी के पास गई और कहने लगी, राजमंत्री जी, आपको पता है ना कि मैं एक राजा की पुत्री हूँ और एक राजा की पत्नी हूँ, फिर भी तुम मेरे पास अपना कैंप क्यों लगवा रहे हो? इस पर राजमंत्री कहने लगा, हे रानी, राजा ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमें भेजा है, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास ही अपना तंबू लगवाना पड़ेगा। अब रानी कुछ ना कह सकी और अपने तंबू में चली गई। न जाने क्यों रानी को राजमंत्री पर संशय हो रहा था। ऐसे ही रात गहरी होती चली गई और आधी रात को वह राजमंत्री रानी के तंबू में आ गया। रानी ने जब किसी को अपने तंबू में देखा तो वह अचानक से चौंक कर उठ गई और सामने मंत्री को देखकर कहने लगी, मंत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे तंबू में अकेले आ गए। लेकिन मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो रानी को अपने मंसूबों के लिए ढूंढ रहा था। मंत्री की नीयत खराब हो चुकी थी और वह रानी के साथ कुकर्म करना चाहता था। रानी मंत्री के मंसूबों को पहचान गई। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माना और रानी की तरफ बढ़ने लगा।
रानी ने तुरंत अपने बड़े बेटे को मंत्री के आगे लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि तुम्हें इसकी सौगंध, तुम मान जाओ, राजा साहब को क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन मंत्री ने कुछ भी नहीं सोचा। उसके सर पर उस वक्त हैवानियत सवार थी। वह तो कुछ और ही मंसूबे लेकर उस तंबू में आया था। उसने तुरंत तलवार निकाली और उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर तो रानी के होश कांपता हो गए। वह समझ गई कि मंत्री के सर पर शैतान बैठ चुका है और वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तब उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया और मंत्री से कहने लगी, देखो मंत्री, मैं एक राजा की पत्नी हूँ, उसके साथ साथ मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। जब मैं ये मंगलसूत्र बाहर फेंक दूंगी, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो मेरे साथ करना। मंत्री तो अपने मंसूबों को पूरा करना ही चाहता था, इसीलिए उसने रानी को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। रानी झट से बाहर भाग गई। भागते भागते वह जंगल में पहुंच गई और घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप गई। उधर मंत्री बहुत देर तक रानी का इंतजार करता रहा, लेकिन रानी वापस अपने तंबू में ना पहुंची। अब तो मंत्री को बड़ा गुस्सा आया। वह भी रानी के पीछे पीछे जंगल में चला गया। उसने रानी को बहुत खोजा, लेकिन रानी उसे कहीं ना मिली। अब तो सुबह भी होने वाली थी, इसीलिए वह मंत्री वापस वहीं पर आ गया और उसने रानी के बेटे की लाश को उठाया और कहीं दूर जाकर दफना दिया और चुपचाप आकर अपने तंबू में सो गया। रानी भी सुबह होते ही धीरे धीरे अपने तंबू में आकर बैठ गई, लेकिन वहां उसने जब अपने बेटे को ना देखा तो वह बड़ा रोई कि जरूर इसने मेरे बेटे की लाश को कहीं दफना दिया है। अब तो वह चुपचाप उन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ने लगी। अब दूसरा पड़ाव आया, फिर से तंबू लगने लगे। अब रानी के तंबू के पास राजगुरु का तंबू लग रहा था। रानी समझ गई कि आज की रात भी काली होने वाली है। आज भी मुझे अपनी इज्जत को बचाना पड़ेगा। वह रात को सोई नहीं, चुपचाप अपने तंबू में बैठी रही। उधर राजगुरु भी आधी रात को रानी के तंबू में चला गया। राजगुरु को देखकर रानी तुरंत खड़ी हो गई और उसे ललकारने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजगुरु होकर तुम मेरे तंबू में आ गए और मेरे साथ कुकर्म करना चाहते हो। लेकिन राजगुरु के सर पर भी हैवानियत सवार थी। वह भी बस रानी को देख रहा था, उसे और कुछ नहीं समझ आ रहा था। रानी ने अपने दूसरे बेटे को उसके आगे खड़ा कर दिया और उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन राजगुरु ने भी वही किया जो मंत्री ने किया था। तलवार निकाली और उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। बेचारी अपने दूसरे बेटे को खोकर तड़प गई, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत तो बचानी थी। उसने फिर से वही कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। राजगुरु, मैं ये मंगलसूत्र पहले बाहर फेंक दूँ। राजगुरु ने उसे इजाज़त दे दी तो वह वहाँ से भी भाग गई। भागते भागते वह इतनी दूर चली गई जहाँ तक उससे भागा गया। अब रानी के होश काफ्ता हो चुके थे। वह बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उससे जब ज़्यादा दूर तक ना भागा गया तो वह एक पत्थर के टीले के पास जाकर छिप गई। उधर राजगुरु रानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन रानी वापस नहीं आई तो राजगुरु भी उसके पीछे पीछे उसे खोजने लगा, लेकिन राजगुरु को रानी कहीं ना मिली। राजगुरु वापस आया, उसके बेटे की लाश को उठाया और उसे दफना दिया, फिर आकर अपने तंबू में सो गया। सुबह होते ही रानी फिर से वापस अपने तंबू में आ गई। अपने बेटे की लाश को वहां ना देखकर समझ गई कि राजगुरु ने भी उसके बेटे की लाश को कहीं दूर दफना दिया होगा और बेचारी बिलक बिलक कर रोने लगी। अब फिर से सभी सैनिक आगे बढ़ने लगे। तीसरा खेमा आया और रानी के पास राजा के विश्वसनीय मित्र का तंबू लग रहा था।
रानी समझ गई कि आज की रात भी बहुत भारी होने वाली है। न जाने आज मुझे कैसे अपनी लाज बचानी होगी। बेचारी को बड़ी चिंता सता रही थी। शाम को अपने तंबू में जाकर बैठ गई और अपने छोटे बच्चे को सुलाने लगी। लेकिन चिंता यही थी कि आधी रात होते ही ये मित्र भी अपनी करामात जरूर दिखाएगा। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। आधी रात होते ही राजा का वह विश्वसनीय मित्र भी रानी के तंबू में आ गया। उसे देखकर रानी तुरंत उठ गई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने मित्र की पत्नी के पास आए हो। लेकिन वह कहाँ सुनने वाला था, वह तो रानी की ओर बढ़े जा रहा था। ललचाई निगाहों से रानी को देख रहा था। रानी ने उससे भी बड़ी मिन्नतें की और आखिर में उसने अपना छोटा बेटा उसके आगे करके कहा, तुम्हें मेरे बच्चे की सौगंध, तुम मेरे साथ ये अत्याचार ना करो। लेकिन वह नहीं माना और उसने भी उस छोटे बच्चे की गर्दन उड़ा दी। रानी समझ गई कि ये नहीं मानने वाला। उसने फिर से कहा, मैं तुम्हारे मित्र की पत्नी हूँ और तुम्हारी भाभी। मेरे गले में तुम्हारे मित्र ने ये मंगलसूत्र डाला है। मैं जब तक इस मंगलसूत्र को बाहर रखकर नहीं आती तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मित्र ने सोचा कि भाभी तैयार हो जाएगी। वह मौका देखते ही तंबू से बाहर निकल भागी और भागते भागते एक दरिया के पास पहुंच गई। रानी के तीनों बच्चे मर चुके थे। उसके आगे अपने बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। सोच रही थी, जब राजा मिलेंगे तो क्या कहूँगी, तुम्हारे तीनों बच्चे मर चुके हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं भी इस दरिया में गिरकर अपने प्राण खो दूं। रानी ने ये सोचा और दरिया में कूद गई। वह बहते बहते कहीं दूर निकल गई। जब सुबह हुई तो धोबी के 6 लड़के उस घाट पर कपड़े धोने आए थे। उन्होंने देखा कि एक औरत नदी में बही जा रही है। उन्होंने उसे बाहर निकाला। इतनी सुंदर रानी को देखकर तो मन में विचार आया कि ये मेरी है, ये मेरी है। 6 के 6 भाई आपस में झगड़ने लगे। जब उनसे कोई निर्णय ना हुआ तो वे उसे अपने पिता के पास ले गए। पिता ने जब इतनी सुंदर लड़की को देखा तो वह समझ गया कि ये जरूर कोई रानी है। मेरे 6 के 6 बेटों में से इसके लायक कोई भी नहीं। उसने अपने बेटों को समझाया, बेटो तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम इसे अपनी बहन बना लो और इसकी रक्षा करो, इसके साथ रहो। 6 के 6 भाई अपने पिता की बात मानते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे अपनी बहन बना लिया। अब तो रानी उन 6 भाइयों के साथ ही उनके घर में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रानी को पता चला कि वो अपने ही पिता के राज्य में आ गई है। जब वह ये जान गई तो उसे धीरे धीरे यह भी पता चल गया कि मेरा पिता कहानियों का बड़ा शौकीन है। वह रोज कहानियाँ सुनता है। अपने भाई से कहा, भाई तुम राजा साहब को ये बता दो कि मेरी बहन बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। फिर मैं वहाँ कहानी सुनाया करूँगी और तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हो जाया करेगी। भाइयों ने ये खबर राजा तक पहुँचा दी कि उनकी बहन बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। अब तो राजा को नई नई कहानी सुनने की बड़ी इच्छा हुई। उसने उनकी बहन को अपने राजमहल में बुलवा लिया। रानी भी अपने पिता के महल में घूंघटा डालकर कहानी सुनाने आ गई और अपने सामने एक पर्दा लगवा लिया और वह रोज राजा को नई नई कहानियाँ सुनाने लगी। ऐसे ही कहानी सुनाती और बहुत सारा धन राजा उसे दे दिया करता था। अब तो रानी के जो 6 भाई थे उन्हें कोई काम धंधा करने की ज़रूरत ना पड़ी। वे आराम से बैठकर घर में खाते और रानी रोज अपने पिता को नई नई कहानियाँ सुनाने लगी। ऐसे ही एक दिन रानी का पति अपने दोस्त और अपने राजगुरु राजमंत्री से मिला
उसने जब अपनी पत्नी और बच्चों को उनके साथ नहीं देखा तो चौंक गया और उनसे पूछने लगा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं। तीनों ने पहले ही एक योजना बना रखी थी। तीनों ने कहा, राजा साहब, तुम्हारी पत्नी एक डायन थी। उसने तुम्हारे तीनों बच्चों को खा लिया और न जाने कहाँ भाग गई। राजा को उनकी बातों पर यकीन तो ना हुआ, लेकिन उसे सच बताने वाला भी तो वहाँ कोई ना था। उसे मन मौसकर रहना पड़ा, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब वह अपनी पत्नी के राज्य में आ ही गया है तो वह उसके पिता से जरूर मिलेगा और उससे ये जरूर पूछेगा कि उसने अपनी बेटी को क्यों मरवाया। राजा यही विचार कर अपने ससुर से मिलने उसके राज्य में पहुंच गया। रोज की तरह रानी उस दिन भी अपने पिता को कहानी सुनाने आई थी। उसने देखा कि उसका पति भी वहीं राजसभा में मौजूद था और उसके साथ उसका दोस्त और राजगुरु और मंत्री सहित सभी सेना गण वहीं पर थे। रानी ने सोचा, इससे अच्छा मौका कभी ना मिलेगा जो मैं अपनी सच्चाई सबको बता पाऊंगी। तो रानी ने सबसे कहा, देखो राजा साहब, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही अहम कहानी है और जिसे भी जहाँ जाना है अभी चला जाए। मेरी कहानी के बीच में अगर कोई उठा तो मैं कभी भी कहानी नहीं सुनाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हारी कहानी के बीच से कोई उठकर नहीं जाएगा, ये मैं वचन देता हूँ। उसने सबसे कह दिया कि जिसे जो कार्य करना है अभी कर ले, फिर कहानी के बीच से कोई नहीं उठेगा। सारे के सारे अब उस लड़की की कहानी सुनने के लिए बैठ गए। रानी ने कहानी कहना शुरू कर दिया कि एक राजा था। वह लड़कियों से बड़ी नफरत करता था। उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि अगर लड़की हो गई तो तुम्हें उसे मारना होगा। उस बीच राजा बाहर चला गया और रानी को लड़की हो गई। उसने उस लड़की को मारा नहीं, दाई के हाथों उसके घर भिजवा दिया। फिर दाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानी को दोबारा एक लड़का हुआ। ऐसे ही समय बीत गया और दोनों भाई बहन अब बड़े हो गए थे। एक दिन राजा ने उस लड़की को देख लिया और उसने अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगा। जब ये कहानी राजा ने सुनी तो वो समझ गया कि ये तो मेरी बेटी की कहानी है। राजा अब बदल चुका था। वह पहले ही अपनी बेटी के साथ किए हुए अत्याचारों से दुखी था कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब हो भी तो कुछ नहीं सकता था क्योंकि वह तो मर चुकी थी। राजा यही सब सोच रहा था, लेकिन राजा ने कहा, इस कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। अब तो रानी आगे की कहानी सुनाने लगी कि एक दिन दाई ने जब राजा को असलियत बताई तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने बेटे से ही अपनी बहन को मरवाने के लिए कह दिया। भाई ने बहन को नहीं मारा और जंगल से भगा दिया। वह बेचारी जंगल में दर दर ठोकर खा रही थी कि एक दिन वहां से एक राजा गुजरा। उसने उस लड़की को पेड़ पर देख लिया और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उससे विवाह कर लिया। फिर उसे 3 बच्चे हुए। एक दिन राजा को जब अपनी पत्नी की असलियत पता चली तो उसने उसे उसी के पिता से मिलने के लिए अपने दोस्त, राजगुरु और राजमंत्री के साथ साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर भेज दिया, लेकिन खुद किसी काम की वजह से ना आ सका। इतना सुनते ही रानी का पति चौंक गया कि ये तो मेरी पत्नी की कहानी है। अब वह भी उस कहानी को बड़ा ध्यान से सुनने लगा और उसने कुछ हीरे मोतियों की माला उस लड़की की तरफ फेंक दी और बोला, कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनूंगा।
अब तो रानी आगे की कहानी सुनाने लगी कि उसके साथ राजमंत्री, राजगुरु और उसके मित्र ने क्या क्या सलूक किया, कैसे उसके तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। राजा ने जब अपने तीनों मंत्री, राजगुरु और अपने मित्र की ये करतूत सुनी तो उसे उन पर बड़ा क्रोध आया। उसने उन्हें वहीं पर पकड़वा लिया। कहानी आगे बढ़ने लगी कि दरिया में बहते बहते 6 भाइयों ने उस लड़की को बचाया और फिर अपने पिता के पास ले गए। उसके पिता ने जान लिया कि यह तो कोई रानी है, तो उसे उनकी बहन बना दिया। जब लड़की को पता चला कि वह अपने पिता के राज्य में ही है, तो उसने अपने भाइयों द्वारा उसके पास पैगाम भिजवाया कि हमारी बहन बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है, क्या तुम कहानियाँ सुनोगे? जब ये कहानी उसके भाइयों ने सुनी तो वो भी समझ गए कि ये और किसी की नहीं, इसी लड़की की कहानी है। रानी ने कहानी को आगे बढ़ाया कि फिर वह लड़की रोज अपने पिता को कहानी सुनाने आने लगी। इतना सुनते ही राजा अपनी राजगद्दी से खड़ा हो गया और पर्दे के पीछे जाकर अपनी बेटी का घूंघटा उठवा दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारने की बहुत कोशिश की। मैं उसी पश्चाताप के आंसुओं में आज तक जल रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया है। उधर रानी का पति भी पर्दे के पीछे आ गया और उसने अपनी पत्नी को जिंदा देखा तो जाकर उसके गले से लग गया। कहने लगा, ओ प्रिय, मुझे तुझ पर पूरा यकीन था, लेकिन मुझे सत्य बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे पिता के पास आया था। तुम मुझे जीवित मिल गई, इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब हम दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को वापस चले जाएंगे। उन्होंने अपने मित्र और राजगुरु, राजमंत्री को तीनों को फांसी दिलवा दी और वहाँ से अपने पिता की आज्ञा लेकर वह फिर से अपने पति के राज्य को चली गई और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।